हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मुझे लगता है कि आपके पेपर सारे बहुत अच्छे जा रहे होंगे। लास्ट पेपर था आपका साइंस का, तो आई होप कि वो सब अच्छा गया होगा। मैं अंकुश शर्मा। तो आज तो मैं मैथ्स के लिए आपको बताना है कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन सी चीज़ों को पहले पढ़ना है, और आज हम इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, कौन कौन से टिप्स होने वाले हैं, तो मैं आपके साथ अपने अनुभव के साथ आपके साथ यही मैं आज शेयर करूंगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं अपने टॉपिक्स कि आपको सबसे पहले किन चीज़ों को फॉलो करना है। तो क्लास 10th में अगर आप हैं और आपका बोर्ड एग्जाम जैसे कि 6 तारीख है और 4 दिन में आप किस तरीके की स्ट्रेटेजी अपनाएं और किस तरीके के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, क्या चीज़ों को फॉलो करें, वो आज मैं आपको यहाँ बताऊंगा। और आपको किन चीज़ों को नहीं करना है, क्या गलतियां नहीं करनी है क्लास 10th में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। अगर आपने मेरी इस बात को और मेरी इस वीडियो को देख लिया है तो मानो ये वीडियो आपके लिए बना है। जैसे कि आने वाली 6 तारीख को आपका मैथ्स का पेपर है, तो आपको किन क्वेश्चंस को फॉलो करना है, किन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कौन कौन से चैप्टर्स पहले करने हैं और किन क्वेश्चंस को बाद में करना है या नहीं करना है। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसके लिए आप इस चैनल पर बने रहिए और इसको शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनको भी ये हेल्प आप मिल सके। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं और कौन कौन से चैप्टर नहीं करने हैं। जैसे कि हमारे पास ब्लूप्रिंट ऑलरेडी गवर्नमेंट ने हमको प्रोवाइड किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ ब्लूप्रिंट को फॉलो करेंगे। तो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा मार्क्स कंटेन करने वाला जो चैप्टर है वो है अलजेब्रा, यानी कि बीजगणित। तो जब बीजगणित के बारे में आप डिस्कस करते हैं तो बीजगणित में आप देखोगे कि 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन इफ मींस दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू। तो अगर आप सबसे पहले बीजगणित या अलजेब्रा को आप क्या कर लेते हैं, ये एक यूनिट है, इसके अंदर में 3 से 4 चैप्टर्स हैं। तो अगर आप उनमें जो भी आप अगर ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस यानी कि 8 मार्क्स के डायरेक्टली आप क्वेश्चंस कंटेन कर सकते हैं या गेन कर सकते हैं। कैसे? अगर आप 2 चैप्टर्स को या फिर 3 चैप्टर्स को इसमें से कर ले, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस आएंगे, जो आपके बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं 4 मार्क्स के, उसमें हमेशा और में ऑप्शंस आते हैं, अथवा करके क्वेश्चंस दिए होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 चैप्टर्स जैसे कि एपी हो गया आपका, एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और दूसरा आपका हो गया क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपने इन दोनों चैप्टर्स को, द्विघातीय समीकरण बोलते हैं हिंदी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, अगर आपने और अरिथमेटिक को समांतर श्रेणी कहा जाता है। तो समांतर श्रेणी थोड़ा देख लीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश मैं दोनों को लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन अगर आपने इन दोनों चैप्टर्स को अच्छे से कर लिया और सिर्फ बड़े बड़े क्वेश्चंस को आपने फोकस किया है, तो मतलब आपके 2 मार्क्स यानी कि 8 मार्क्स के 2 क्वेश्चन कहीं नहीं जा रहे, आप कर लेंगे इजीली। तो सबसे पहले आपको जो फोकस करना है वो किस में करना है, अलजेब्रा पर। सबसे बड़ा फोकस आपका होना चाहिए अलजेब्रा पर। इसके अंदर 4 या 3 या 4 चैप्टर्स हैं। तो इन 4 चैप्टर्स को अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपके 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आप इजीली उनको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो फोकस है आपको पहले दिन यानी कि 2 तारीख के दिन आपको क्या करना है, पूरी तरीके से इस अलजेब्रा को फिनिश कर देना है, ताकि आपको बाद के लिए क्या करना पड़े, रिवीजन ज्यादा ना करना पड़े। और दूसरी चीज आपको क्या करना है कि आपको जो भी प्रोवाइड किए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू वेबसाइट पर, जो भी मॉडल पेपर्स प्रोवाइड किए गए हैं, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में, तो अगर आप बोलेंगे तो मैं उसमें प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन अगर आप जा सकते हैं, थोड़ी मेहनत कर सकते हैं, तो आप वेबसाइट पर जाकर मॉडल आंसर, क्योंकि जितने भी प्रीवियस चैप्टर्स हो रहे हैं, प्रीवियस पेपर्स हो रहे हैं, उसमें मैंने नोटिस किया कि मॉडल पेपर से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से घोल डालिए और सबसे पहला फोकस आपका किस पर होना चाहिए, अलजेब्रा पर। अगर आपने अलजेब्रा कर लिया तो आपके 20 मार्क्स इजीली आप क्या कर लेंगे, आपको मिल जाएंगे। अब आते हैं हम अपनी सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट और भी सेकंड नंबर की जो यूनिट है वो है आपकी 12 मार्क्स की जियोमेट्री। अगर जियोमेट्री आपने अच्छे से कर ली, और जियोमेट्री में आपको ज्यादा जितने भी थ्योरम्स दिए हुए हैं सारे थ्योरम्स को पी वाइज क्यू, मतलब आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन अगर आपने 3 से 4 साल के क्वेश्चंस को कर लिया तो इनफ है, वो आपके लिए क्या होगा, इनफ होगा। और जो भी मॉडल पेपर में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मॉडल पेपर वाले क्वेश्चंस को क्या करना है, आपको सॉल्व करके देखना है।
आपको सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, क्योंकि अगर आप सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप टाइम वेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास इतना इनफ टाइम नहीं है। तो आपको उन क्वेश्चंस को पहले डील करना है जिसमें आपको डिफिकल्टीज हो रही है और जिनमें आप श्योर हैं कि हम इन क्वेश्चंस को पहले कर सकते हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को पहले कर लीजिए। तो मैंने जैसे आपको बताया क्या है आपका जो सेकंड एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, वो क्या है आपका जियोमेट्री। अगर जियोमेट्री में आप देखेंगे तो 5 मार्क्स का डायरेक्ट एक क्वेश्चन आता है। 5 मार्क्स का डायरेक्ट एक क्वेश्चन मींस आप डायरेक्ट सीधा सीधा 5 नंबर के एक क्वेश्चन, और इसमें मैं आप बता रहा हूं आंख बंद करके आप थ्योरम्स कर लीजिए, कोई भी एक थ्योरम जरूर आ जाएगा। जितने भी थ्योरम्स हैं इस चैप्टर में आप ज्योमेट्री में थ्योरम्स को कर लीजिए। 4 मार्क्स में भी थ्योरम आ जाएगा, 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं प्रूव करने के लिए। तो इस ज्योमेट्री को आप बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। फर्स्ट नंबर पे आप किसको रखेंगे? अलजेब्रा को, और सेकंड नंबर पर आप रखेंगे ज्योमेट्री को। अगर ज्योमेट्री आपने अच्छे से कर लिया तो आप सोचिए यहाँ पे आपको 20 मार्क्स और यहाँ पे 12 मार्क्स यानी कि 32 मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स के लगभग आप स्कोर कर लेंगे। लेकिन आपको पासिंग मार्क्स नहीं जाना है, आपको कहाँ करना है? आपको बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, 70+ मार्क्स। जैसे कि मैंने आपको ये स्ट्रेटेजी बनाई है 70+ मार्क्स गेन करने के लिए, स्कोर करने के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आपको बीजगणित को, आपको अलजेब्रा को फोकस करना है। सेकंड नंबर पर आपको ज्योमेट्री, और जो थर्ड बड़ी यूनिट आती है वो आती है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। क्यों? दिस इज नॉट ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री में भी 5 मार्क्स का डायरेक्टली आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है। तो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, इट्स मींस आपको छोटे क्वेश्चंस को ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करना है। जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चंस है, इसमें 2 चैप्टर्स है ट्रिग्नोमेट्री में, एक तो उसमें आपको क्या करना है, बड़े बड़े क्वेश्चन जिसमें जो आपको लगते हैं कि इसका बड़ा सॉल्यूशन है, उन क्वेश्चंस को पहले करना है, क्योंकि डायरेक्टली 5 मार्क्स के क्वेश्चन आप उससे क्या करेंगे? स्कोर करेंगे। और उसके बाद आएगा एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन। तो छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपके एंगल्स फाइंड करने के होते हैं, जो आपके आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए आती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लाइक दैट। तो इन आइडेंटिटीज को अच्छे से प्रूफ को आप प्रैक्टिस कर लीजिए, और ये यहां से आपको क्या मिल जाएंगे? 10 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। तो इन तीनों एक्सरसाइज, अगर ये अपने इन तीनों यूनिट्स को अच्छे से कर लिया तो आप अच्छे मार्क्स को क्या कर सकते हैं? स्कोर कर सकते हैं। मैं इस बात पर दावे के साथ खड़ा हूं, और मैं आपके हेल्प करने के लिए यहाँ पे खड़ा हूं। तो आप मेरी बातों को अगर फॉलो करते हैं तो आपके ये दो यूनिट है, एक आपकी त्रिकोणमिति या फिर ट्रिग्नोमेट्री, और सेकंड है आपका जियोमेट्री। तो अगर इन दोनों यूनिट्स को आप अच्छे से कर लेते हैं, किस दिन? 3 मार्च को। अगर 3 मार्च को आपने इन दोनों को किया, देन 4 मार्च आपकी होली है, तो आप 12-1 बजे तक आप अच्छे से होली खेलिए। लेकिन उसके बाद, क्योंकि होली हर साल आती है, बोर्ड एग्जाम्स आपके इस साल आए हैं, वो भी हर साल आते हैं, लेकिन आप हर साल नहीं देंगे। तो आपको अगर हर साल ना देना पड़े, इसके लिए आप क्या करेंगे? इसी साल अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे और अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। तो 3 मार्च जो कि मैं बता रहा हूँ, 3 मार्च की होली नहीं, आई थिंक 4 मार्च की होली है ना। तो 3 मार्च को आप इन दोनों चैप्टर्स को कर लेंगे। फिर उसके बाद आते हैं आपके 4th में। तो 4th मार्च को आप करेंगे, क्या करेंगे? मेंसुरेशन। मेंसुरेशन आपका आता है 8 मार्क्स का, मैंने यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, ये आता है आपका 8 मार्क्स का। तो 8 मार्क्स में आपको क्या करना है? देखो, इसमें भी सबसे बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। तो मैं जैसे आपको ये बड़े बड़े क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको जब भी पेपर सॉल्व करना है, पेपर आप पीछे से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। पीछे से मतलब आप जी जो बड़े मार्क्स हैं, पहले आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, फिर आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो ये स्ट्रेटेजी आपको कंटिन्यू अप्लाई करनी है, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में अगर टाइम वेस्ट कर देंगे, हो सकता है आप किसी क्वेश्चन में अटक जाएं और आप उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। तो इसलिए आप कहां से स्टार्ट करेंगे? पीछे से, यानी कि बड़े मार्क्स के क्वेश्चन पहले कैरी करेंगे। और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 आउट ऑफ 100 या 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको? मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में आपको 3 और 4 मार्क्स की, जैसे आपको वॉल्यूम निकालना, 2 निकालेंगे, एरिया और वॉल्यूम्स के बारे में इसमें डिस्कस करते हैं। तो इन्हीं सब चीजों को आपको क्या करना है? कंटेन करना है। तो देन नेक्स्ट 4th जो आपका 4th मार्च है, 4th मार्च को आपको मेंसुरेशन और आपकी क्या होगी? बिजनेस मैथमेटिक्स। तो बिजनेस मैथमेटिक्स और मेंसुरेशन को आपको क्या करना है? फोकस करना है, क्योंकि बिजनेस मैथमेटिक्स में भी आपके आएंगे सिर्फ 2 क्वेश्चंस। एक तो 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएंगे, और डायरेक्टली फिर एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो इसको आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि बहुत ही इजी चैप्टर है और इजी है, और प्रैक्टिस करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मुश्किल से आपको 2 घंटे लगेंगे। तो इस पर फोकस कीजिएगा जितना हो सके। बिजनेस मैथमेटिक्स में आप डायरेक्ट 5 मार्क्स के एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है, और आपको 5 मार्क्स इजीली आप क्या कर लेंगे? स्कोर कर लेंगे। तो इस
एक्सरसाइज को भी, इस यूनिट को भी मैंने इसीलिए यहाँ पे ऐड किया है ताकि आप इसको फोकस करें, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपकी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि लास्ट जो यूनिट है आपकी, लास्ट यूनिट क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप देखोगे कि 3 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन है और सिर्फ 8 मार्क्स के। 8 मार्क्स भी बहुत होते हैं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें छोटे छोटे नंबर के बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना होगा, जिसमें से आप क्या करोगे, 2 मार्क्स यानी कि छोटे क्वेश्चंस। आपको किसको फोकस करना है, छोटे क्वेश्चंस को। देखो 2 मार्क्स के कितने 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं और 3 मार्क्स के आपके पास 1 क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन मींस 4 मार्क्स और 3 मार्क्स का 1 मार्क्स, तो 4 और 3 7 मार्क्स आपके यही हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको क्या कहा, आपको फॉलो करना है ऑब्जेक्टिव्स के लिए क्या, प्रीवियस ईयर, जितना हो सके आप प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस कीजिए। और ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं इनमें आपको चैप्टर वाइज तो प्रैक्टिस करनी है, एक्सरसाइज वाइज प्रैक्टिस करनी है, लेकिन आप क्या करेंगे, साथ साथ में प्रीवियस ईयर को भी देखते जाएंगे कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं बता रहा हूं आपको, प्रीवियस ईयर आप फॉलो करो, मॉडल पेपर आप फॉलो करो और इस ब्लूप्रिंट को आप फोकस करो। अगर आपने ये 3 चीजें कर ली, क्या क्या, PYQ फर्स्ट है आपका क्या, PYQ, फिर उसके बाद मॉडल पेपर, अगर मॉडल पेपर्स को आपने और PYQ और साथ में ये आपका ब्लूप्रिंट, क्या आपका ब्लूप्रिंट, अगर आपने इन क्वेश्चंस को, आप इन चीजों को आपने फॉलो कर लिया तो आप कहीं भी मार्क्स लाने से चूकेंगे नहीं, आपके 70+ मार्क्स इजीली आ जाएंगे। तो ये थी बड़ी बड़ी यूनिट जिसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया। इसके बाद छोटी यूनिट आती है सांख्यिकी वगैरह या स्टैटिस्टिक्स, तो उसको आप कर लेंगे 2-2 3-3 नंबर। स्टैटिस्टिक्स से भी आपके अच्छे मार्क्स के 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आई थिंक 3 या 4 मार्क्स का, तो उसको आप देख लेंगे। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं और आपको घबराना नहीं है, 5 तारीख तक आपका पूरा रिविजन कंप्लीट हो जाएगा। मैंने जो बताया 5 तारीख को आप वो छोटी छोटी जो 2 यूनिट्स हैं, स्टैटिस्टिक्स और एक और है, तो उसको अगर आप फॉलो कर लेते हैं, तो उसको अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपकी ये सारा सिलेबस 4 दिनों में आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। और फिर जो 5 तारीख का हाफ डे बचेगा, सुबह ही आप उनको छोटी यूनिट्स को कंप्लीट कर लीजिएगा और शाम का जो टाइम बचेगा उसको एक बार सारे फॉर्मूला और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको फोकस कर लीजिएगा, उनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। और मैं सोचता हूं कि शायद मैंने इस वीडियो के जरिए आपकी थोड़ी बहुत तो हेल्प की होगी। तो अगर थोड़ी बहुत हेल्प की होगी तो आप इसके लिए क्या करेंगे, एक लाइक कर देंगे वीडियोस को और सब्सक्राइब कर लेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच और आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए इस स्ट्रेटेजी को। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।